हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी यूनिट 1 बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर। मींस ये जो हमारे पास फार्माकोलॉजी 2 सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का, ये जो हमारा वीडियो है उस पर बेस्ड होगा। ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। मींस इसके बाद हमारे पास मल्टीपल पार्ट्स आएंगे इसी यूनिट के, जिसमें पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी का यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। सो हमारे पास पहले है इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनामिक्स की। जो हीमोडायनामिक्स है वो होता क्या है, किसको रेफर करता है? स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। कि जो हमारी बॉडी में ब्लड है उसकी मूवमेंट कैसे होती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। होमोडायनामिक्स उस चीज की स्टडी है। ठीक है, मीन्स क्या है कि जो हमारा ब्लड है बॉडी में किस तरीके से फ्लो करता है, हम उसे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इट इज फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्लड फ्लो। इसमें फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों दोनों करेक्टरिस्टिक्स कवर होते हैं ब्लड फ्लो के। ठीक है, अब हमारे पास आता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, जो चैप्टर का टॉपिक भी है, दैट इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो हमारे पास जो सीवीएस है वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का पार्ट कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? तो हमारे पास कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में आता है हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ ब्लड, कि ब्लड का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। पहले क्या करता है ब्लड? ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट किसका करता है? गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का। वेस्ट ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करता है ब्लड? जब हमारी बॉडी का सारा ब्लड जो है हमारी किडनी के पास जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, तो ब्लड इस केस में क्या कर रहा है? वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कौन सा वेस्ट ट्रांसपोर्ट कर रहा है? नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो यूरिन होता है वो नाइट्रोजिनियस होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है उसमें दो चीजें आई। कार्डियो मींस हार्ट, वेस्कुलर मींस ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लड का काम क्या है? मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? एक कांस्टेंट बॉडी इन्वायरमेंट। मींस अगर बॉडी में पीएच जितनी है वो उतनी ही रहेगी। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक डिसाइडेड टेम्परेचर है, वो उतना ही रहेगा। उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो किसे प्रॉब्लम होगी? ह्यूमन को प्रॉब्लम होगी। सो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो किस चीज पे डिपेंड है कि जो ब्लड है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ब्लड जो है उसका मेन काम क्या है? होम्योस्टेसिस करना। नेक्स्ट उसका काम है प्रोटेक्शन एंड मीडिएट रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है? जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं, हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं, वो भी हमारे ब्लड में ही तैरते हैं। हमारे ब्लड में 2 टाइप्स के सेल होते हैं, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो मीडिएट करते हैं इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को। मीन्स हमारे पास बॉडी में मास्ट सेल होते हैं और टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, दे ऑल रेगुलेट इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, कि जो ब्लड फ्लो है वो किन किन फैक्टर्स पे रेगुलेट होता है। पहले तो ब्लड फ्लो के लिए 2 टाइप्स की एनर्जी होती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इन एनर्जीज के बारे में, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस टाइम पे होगी? जब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्लड, जब जो ब्लड है उसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, मींस काइनेटिक एनर्जी वो मूवमेंट है जो कि जब कोई भी चीज मोशन में होती है, जहाँ कोई भी लिक्विड मोशन में होता है तो उसमें होती है। ठीक है, तो जब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब ब्लड मूव कर रहा है तो एक दूसरे जो एक पार्टिकल है वो ब्लड के दूसरे पार्टिकल पे जो टाइप का फोर्स लगा रहा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कॉज करती है? स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो हो जाती है स्ट्रेच। उससे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। इट इज स्टोर्ड फॉर्म। मींस जो पोटेंशियल एनर्जी है फिर स्टोर्ड फॉर्म में, जो एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो क्या करती है? फिर से वो मूवमेंट में जाती है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? दोबारा काइनेटिक एनर्जी में। मींस ये जो प्रिंसिपल है हमारे पास ब्लड फ्लो का, इससे जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो है वो रेगुलेट होता है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी ब्लड फ्लो को कैसे इफेक्ट करती है हमारी बॉडी में? जो हमारी लेग्स होती हैं, हैव यू नोटिस कि हमारी जो लेग्स का पिछला पार्ट है वो थोड़ा बाहर को निकला हुआ होता है। वाई इज दैट लाइक? मतलब वो ऐसा क्यों है? वाई इट इज लाइक दैट? ठीक है, तो इट कॉज डिक्रीज इन ब्लड फ्लो। जब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लग रहा है? हमारे पैरों पर, हमारी लेग्स पे, क्योंकि वो अर्थ से सबसे पास है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक मसल होती है दैट इज कॉल्ड सेकंड हार्ट, जो कि काव मसल्स होती हैं लेग्स में,
जो कि ब्लड को एंटी ग्रेविटी फोर्स करती है हमारी बॉडी में हार्ट की तरफ, ठीक है। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी ब्लड फ्लो पे इफेक्ट करता है, जिसे रोकने के लिए बॉडी में काफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर। इट ऑल्सो चेंजेस द फ्लो ऑफ ब्लड। जो हमारी बॉडी का प्रेशर है वो ब्लड के फ्लो पर इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज इफेक्टिंग ब्लड फ्लो। प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जो ब्लड फ्लो को इफेक्ट करी हैं? पहले तो विस्कोसिटी, कि ब्लड कितना गाढ़ा है। कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ब्लड और गाढ़ा हो जाता है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, वो जगह जगह पे क्लॉट होना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉज्ड बाय विस्कोसिटी, मीन्स थिकनेस। बाद में क्या है, इनर्शियल मास, कि उसका मास कितना है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड टू बी मूव्ड, कि कितने ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाना है। नेक्स्ट इज फैक्टर इफेक्टिंग द मोशन ऑफ ब्लड इन वेस्क्यूलर चैनल, ठीक है। कौन से फैक्टर ब्लड के मोशन को वेस्क्यूलर चैनल्स में इफेक्ट करते हैं? साइज ऑफ ब्लड वेसल, की ब्लड वेसल का साइज क्या है। कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल, कंडीशन क्या का मतलब है, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उनकी ब्लड वेसल की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, उसमें क्लॉट्स हो सकते हैं। उससे क्या होगा, वो जो पेशेंट है वो अच्छे से अपना उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। इलास्टिसिटी इन मस्कुलर लेयर, कि जो मस्कुलर लेयर है उसमें कितनी इलास्टिसिटी है, मीन्स जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनकी लेयर्स में कितनी इलास्टिसिटी है। स्मूथनेस ऑफ ल्यूमेन, उसके जो अंदर का पार्ट है ल्यूमेन है जो ब्लड वेसल का, वो कितना स्मूथ है। डेस्टिनेशन ऑफ ब्लड, की ब्लड को जाना कहाँ पे है। अगर ब्लड बहुत पास है कोई ऑर्गन से तो वो वहां पे जल्दी रीच कर पाएगा। कोरोनरी ब्लड फ्लो, कोरोनरी ब्लड फ्लो क्या है, सप्लाई ऑफ ब्लड जो कि हार्ट मसल को ही होती है। मीन्स हमारी बॉडी में सब जगह पे ब्लड जाता है, ठीक है। पर सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत किसको है, जो हार्ट है, जो सारी बॉडी में ब्लड पंप करता है, उसकी मसल्स को भी तो ब्लड चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, कोरोनरी ब्लड फ्लो नाम का एक फ्लो है जो हमारी बॉडी में होता है। इससे जो हमारी हार्ट मसल है, जिनको हम मेयोकार्डियम भी बोलते हैं, उनके तक जो है ब्लड पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है कहाँ पे, मेयोकार्डियम तक। मींस कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जिसके थ्रू ये प्रोसेस होता है। रेस्टिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो, रेस्टिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो क्या होता है, 225 ml पर मिनट कह सकते हैं, या 0.7 से 0.8 पर ग्राम ऑफ हार्ट मसल कह सकते हैं, ठीक है। ये कोरोनरी ब्लड फ्लो वो ब्लड फ्लो है जो हार्ट तक पहुंच रहा है, ठीक है। कार्डियक वेन्स ड्रेन आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्डियक जो हमारे पास, सॉरी गलती से हो गया मेरे से ये, जो हमारे पास कार्डियक हमारे पास कोरोनरी आर्टरी थी, वो क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा रही थी हार्ट तक। तो जो कार्डियक वेन है वो क्या कर रही है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया अब हार्ट में, उसे वापस ले रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायस्टोल अकर्स। जब बॉडी में हमारे पास डायस्टोल होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल टू टाइप के प्रेशर होते हैं। जब डायस्टोल होता है तब क्या होता है, कार्डियक मसल जो हार्ट की मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती हैं। ब्लड जो है वो वहां पे फंस नहीं जाता अगर वो रिलैक्स हो गई हैं, वो फ्लो करता है। कहाँ पे फ्लो करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैपिलरी तक। कॉज चेंज इन ब्लड फ्लो। अब जब वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैपिलरी तक फ्लो करेगा, इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो में चेंज आएगा, ठीक है। ड्यूरिंग कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, अब क्या हो सकता है कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। इनर प्रेशर ऑफ द हार्ट, जो इनर प्रेशर है मोर देन द आउटर प्रेशर। जब हार्ट है हमारे पास, ठीक है, अब मैं कार्टून वाला हार्ट बना रही हूँ, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा इसके बाहर के प्रेशर से, ठीक है। ये इसके बारे में बात करें। अब नेक्स्ट इज सब एंडोकार्डियल ब्लड वेसल्स गेट कंप्रेस्ड मोर। जो हमारे पास सब एंडोकार्डियल ब्लड वेसल्स हैं, मींस जो हार्ट के आसपास की ब्लड वेसल्स हैं, दे गेट कंप्रेस्ड मोर। प्रेशर कहाँ पे ज्यादा था, इनर पार्ट पे। मींस मींस इनर पार्ट पे प्रेशर ज्यादा था, तो जो एंडोकार्डियल मसल्स है, मींस हार्ट के अंदर की मसल्स है, वो ज्यादा कंप्रेस होंगी क्योंकि प्रेशर वहां पे ज्यादा है, ऑब्वियसली उसकी वजह से वो ज्यादा कंप्रेस होंगी। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो, कि इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। पहले है ऑक्सीजन कंजम्पशन डिटर्मिनेशन, कि ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है उसकी डिटर्मिनेशन की जाए, ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो इफ नीडेड, कि हार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाए अगर जरूरत पड़े। मान लो कि मैं नॉर्मली बैठी हूँ तो मुझे नॉर्मल ब्लड फ्लो से मैं आराम से चल सकती हूँ, बट अगर आई एम वर्किंग आउट, ठीक है, तो क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है मेरा वो खुद ही बढ़ जाएगा, मेरा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा पूरी बॉडी में। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो हार्ट मसल्स हैं उनको जल्दी जल्दी पंप करना पड़ रहा है, तो उनको खुद को भी ब्लड की जरूरत जल्दी जल्दी पड़ रही है, ठीक है।
रिएक्टिव हाइपरथर्मिया, रिएक्टिव हाइपोथर्मिया क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है बॉडी के किसी सर्टेन एरिया में ड्यू टू एन इंजरी, सेल इंजरी हो जाती है कहीं बॉडी में, मान लो तुम गिर गए, कहीं पे चोट लग गई, तो उसकी वजह से उस एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्ट को कंट्रोल करता है, मीन्स ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, नॉट हार्ट। हार्ट सही तरीके से काम करता रहता है, बट ब्लड फ्लो के इफेक्ट की वजह से हार्ट का थोड़ा सा इफेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट इज डायरेक्ट कंट्रोल। न्यूरो, जो न्यूरो है उनका एक्शन होता है कहाँ पे होता है, ऑन ब्लड फ्लो। ठीक है, कौन क्या होता है, डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, जो हार्ट तक ब्लड फ्लो जा रहा था वो थोड़ा कम हो जाता है, किसके इफेक्ट से, नॉन एपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट से। अब आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको एनी, नॉन एपिनेफ्रिन, एसीएच, ये सब टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कंट्रोल, साइनेप्टिक रिस्पॉन्स। साइनेप्टिक रिस्पॉन्स क्या है, सॉरी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स क्या है कि बॉडी में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से असर होता है, मीन्स पहले तो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है वो इनडायरेक्टली हमारे कंट्रोल में होता है, डायरेक्टली नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, हार्ट में ब्लड फ्लो होता है रेगुलर ब्लड जाना, मीन्स नॉन एपिनेफ्रिन की वजह से जो हार्ट का ब्लड फ्लो है वो रेगुलेट होता है, मीन्स दोनों केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉन एपिनेफ्रिन एसीएच की हेल्प से जो हार्ट का ब्लड फ्लो है वो थोड़ा चेंज हो जा रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जब बॉडी में फाइट और फ्लाइट कंडीशन होगी, मीन्स बॉडी हमारे पीछे पड़ गया शेर, ठीक है, तो बॉडी में क्या है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन है, तो इस कंडीशन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और इस कंडीशन में एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन होगी। पर जब इससे उल्टी कंडीशन है, जब बॉडी को रिलैक्स करना है, तो तो क्या होगा, नॉन एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्ट्रोक्स वॉल्यूम। स्ट्रोक्स वॉल्यूम क्या होता है, पैरामीटर ऑफ हार्ट में आता है ये, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुई तो कितना ब्लड पंप हुआ, ये क्या होता है, 2/3 होता है ऑफ द ब्लड इन वेंट्रिकल गेट आउट बाय ईच बीट, मीन्स जो टोटल ब्लड था वेंट्रिकल में उसमें से 2/3 ब्लड जो है हर बार बाहर निकलता है, जितनी बार जो है हार्ट बीट करते हैं, मीन्स मान लो हार्ट ने एक बार बीट किया तो टोटल ब्लड का 2/3 बाहर निकल गया, दूसरी बार बीट किया जो जितना अंदर ब्लड बचा था उसका 2/3 बाहर निकल गया, तो इस तरीके से जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट, ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम हार्ट में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये हम कहाँ कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट से, हार्ट कितनी बारी बीट करता है पर मिनट, हाँ जी, हार्ट कितनी बारी बीट करता है पर मिनट, वो होता है हमारे पास हार्ट रेट। ठीक है, और स्ट्रोक्स वॉल्यूम क्या है, हमने पीछे पढ़ा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, उन दोनों का जो भी हमारी बॉडी में आ रहा है उसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, जब उसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 5040, ये पर किस में है, एमएल में, एमएल को हम अगर करेंगे कन्वर्ट लीटर में तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर आएगा। ठीक है, इतना मैथ तो आता होगा ना। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट इस वीडियो का, तो इसे एकदम अच्छे से समझें। इसमें क्या है कि इट इज द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल है, जब हार्ट ने ब्लड पंप किया तो उसकी वॉल्स पर जितना प्रेशर आया हम उसे क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट इज हाईएस्ट इन आर्टरीज एंड ड्रॉप ग्रेजुअली, जो हमारी ब्लड हमारे हार्ट के आसपास आर्टरीज होती हैं उसमें ये हाईएस्ट होता है, और जैसे जैसे आर्टरीज से दूर जाता जाता है ये और कम होता जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट हम इससे कैसे करते हैं, 120/80, ये जो नॉर्मल मेडिकल टर्म्स में हमारे बीपी चेक करने वाले मशीन होती है ये हम इसी को चेक करते हैं, इसमें हम सिस्टोलिक देखेंगे, इसमें हम डायस्टोलिक देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।